ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम 100 की सहायता लेते हैं। अगर हम 100 की सहायता से सवाल को शुरू करें तो सोल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। ये कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर। मतलब कि अगर वो 100 रुपये में खरीद के लाया तो उसने 110 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। अब कहता है अगर वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। 15% के लाभ पर बेचे मतलब अगर 100 में खरीद कर वो 115 रुपये में बेच दे तो उसको 200 रुपये अधिक मिल जाते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमारे हिसाब से वो 100 में खरीद के लाया था, एक बार में बेचा 110 में, और दूसरी बार में अगर वो इसकी जगह पर बेचता है 115 में तो उसको 200 रुपये ज्यादा मिलते हैं। उसने हमसे क्रय मूल्य पूछ लिया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वैसे अगर देखें तो इसको मिलते हैं 5 रुपये ज्यादा। ठीक है, और ये कहता है सवाल में कि इसको 200 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो 5 को हम 200 के बराबर मान लेते हैं। कब आएगा? जब मैंने इसको 40 से गुना किया तो मुझे ये मिल गया। कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसको भी 40 से गुना कर देंगे, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट, रमेश ने अपनी घड़ी 15% लाभ पर बेच दी। यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करे। देखिए, जैसे कि मैंने ये पहला सवाल कराया था, अब उसके बाद जो ये अगला सवाल है, अगर पहला सवाल ठीक से समझ आ गया तो अगला ये सवाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सवाल ऐसे हैं, अगर हमें एक सवाल समझ आ गया तो दूसरे सवाल को करने के लिए हमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं होगी। हम सवाल को ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो कि सवाल को सोल्व करने की। एक बार मैं करवा देता हूँ। 15% लाभ पर बेच दी यदि वह 10% हानि पर बेच देता है। देखिए, हमें यहाँ पर जो 100 की सहायता से सवाल करना है। लाभ हो रहा हो तो 100 में ऐड कर देंगे, हानि हो रही हो तो 100 में से उसको घटा करके लिख देंगे। ठीक है, दो कंडीशन है। एक एक में है अगर वो अपनी घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है तो वो उसको 115 में बेचेगा। ठीक है, यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो वो उसको 90 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 100 में से घटा के लिख दिया, ये 100 में बढ़ा के लिख दिया। इसको हम अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बार वो बेच रहा है 115 में, एक बार बेच रहा है 90 रुपये में। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब कहता है कि उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम घड़ी का सिप्पी 100 लेते हैं। मैंने पिछला सवाल कराया था, उसमें भी सिप्पी को 100 मान लिया था। ठीक है, इसको भी हम मन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है कि इतने में बेचने की बजाय अगर वो इतने में बेचता है तो उसको 500 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, मन में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 आएगा। ठीक है, अब 25 की जगह पर इतने, देखो इतने में बेचने की जगह वो इतने में बेचता है तो उसको 25 रुपये कम मिल रहे हैं, लेकिन सवाल में कहा कि 500 रुपये कम मिल रहे हैं, तो इसको मैंने 500 के बराबर रख लिया, तो एक यूनिट 20 के बराबर हो जाएगी। अगर एक यूनिट 20 के बराबर है तो उस वस्तु का, उस घड़ी का सीपी कितना हो जाएगा? इसको 20 से गुना कर देंगे, हमें मिल जाता है 2000 रुपये। उस घड़ी का सीपी 2000 रुपये हो जाएगा। अभी जो अगला सवाल होगा आप उसको ऐसे ही मुजबानी करके देखना। ठीक है, बगैर पेन कॉपी के। नेक्स्ट,
देखिए एक बार मैं करा देता हूं, ऐसे ही बोल बोल के सवाल को सोल्व कर लेंगे। एक बार में 10% की हानि होती है और उसकी जगह वो एक बार में 20% का लाभ लेता है। 10% की हानि और 20% के लाभ के बीच में 30 का अंतर है। 30% का फर्क आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर 16 ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ 30 का फर्क आ रहा है क्योंकि 10% का जो हानि का मतलब 90 रुपये और 20% लाभ का मतलब हो गया 120 रुपये। तो 90 और 120 में 30 का फर्क आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% और 20% जो हानि और जो लाभ है हमारे पास 20% दोनों को जोड़ लेंगे। इससे पीछे वाला जो सवाल था उसमें 15% का फायदा था, 10% का लॉस था, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब एक तरफ लॉस हो रहा हो, एक तरफ जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो उन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें उनका जो है गैप मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गैप मिल गया 30, लेकिन वास्तव में जो सवाल में दे रखा है वो है 3000। अगर 30 का मतलब 3000 है, मतलब कि 30 को 100 से गुना किया तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास 100 था वो कितने के बराबर होगा, उसको 100 से गुना कर देंगे, वो 10,000 के बराबर आ जाएगा। अब मैं इस सवाल को करा देता हूं। जो बात मैंने अभी बोली थी कि लॉस और प्रॉफिट हो तो उन दोनों को जोड़ लेंगे, डिफरेंस पता लग जाएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा इस तरफ। ठीक है, 10% का जो है लॉस हो गया। ठीक है, और यहां होता है 20% का फायदा। ठीक है, 10% का लॉस और 20% का प्रॉफिट। 10% का लॉस और 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसके और इसके बीच में कितना अंतर है। सवाल में दे रखा है कि ये अंतर है 3000 रुपये। ठीक है, उसको 3000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, इसके बजाय वो इसमें बेचे तो उसको 3000 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, 10% का लॉस का मतलब है उसने वस्तु को 90 रुपये में बेचा। ठीक है, 90 हमने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने सीपी को 100 मान लिया था। मैंने शुरू में बताया कि ऐसे सवालों को करने के लिए हम 100 की सहायता लेते हैं। ठीक है, सीपी 100 है, 90 रुपये में बेचता है तो 10% का लॉस हुआ। 20% का प्रॉफिट कब होता है, जब वो वस्तु को 120 रुपये में बेचता है। ठीक है, इतने की बजाय इतने रुपए में बेचता है तो सवाल के हिसाब से उसको 3000 रुपये अधिक मिलते हैं, और वैसे मिल रहे हैं 30 रुपये। ठीक है, 30 को मैं 3000 के बराबर रखूं तो एक यूनिट 100 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर होगा, 100 से गुना कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,000 के बराबर। ठीक है, अगर आप लोग देखो, अगर ये नहीं समझ आया ऐसे, हालांकि ये समझ आ गया होगा, मैंने ठीक से बताया हुआ है। मेरे कहने का मतलब अगर आप लोग जो है ये सब बगैर लिखे सवाल को करना चाहते हैं, ठीक है, कि इनका ये जो डिफरेंस है ये कितना आएगा, ये तो सवाल में दे रखा है, ये कैसे पता करेंगे, ये सब ना लिखने की अगर ना लिखना चाहो तो अगर सवाल में एक लॉस और एक प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास 30 आ जाएगा, 30 3000 के बराबर है। ठीक है, फिर से बताता हूं, अगर सवाल में लॉस और प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे पिछला सवाल था 15% का फायदा था, 10% का लॉस था, दोनों को जोड़ देंगे, 25 आ गया। 25 किसके बराबर, 500 के बराबर। ठीक है, अगर सवाल में दोनों तरफ प्रॉफिट, यहां भी प्रॉफिट यहां भी प्रॉफिट, तो बड़े वाले प्रॉफिट में से जो कम वाला प्रॉफिट है उसको घटा देंगे। ऐसे ही जो लॉस है, लॉस लॉस में क्या करेंगे, अगर उनका अंतर देखना है तो जो बड़े वाला लॉस होगा उसमें से छोटे वाला लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है, हमें ये डिफरेंस मिल जाएगा। हमें ये डिफरेंस ही तो चाहिए दोनों का कि इस कीमत पर बेचने पर या फिर उसके बदले दूसरी कीमत पर बेचने पर क्या फर्क पड़ता है, हमें यही चाहिए। और ये सवाल में दे रखा होता है, इसको इसके बराबर रख लेंगे और सवाल सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको 100 से गुना करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, कॉस्ट प्राइस को 100 से गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये मिलने के बाद इसको इसके बराबर रख लेंगे और देखेंगे कि एक यूनिट किसके बराबर है। जो ये आंसर आता है उसको 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ सीपी को 100 माना हुआ है। ठीक है, हम ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हैं।